equation of continuity. Sir, raise your hand if you are listening, Misha Bas. Okay, so equation of continuity is nothing but we can say तसलसल की मसावात. Equation of continuity इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तसलसल की मसावात क्या है? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? तसलसल की मसावात क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? बेटा जरा आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के साथ एक पाइप है जिसकी एरिया क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है बेटा. नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जब नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, सो इसमें से आप दो एरियाज को तस्वर करें. वन इज A1 एंड द सेकंड वन इज A2 बेटा. अब यहाँ पे कोई फ्लूइड इस तरह फ्लो करता है. ये जो फ्लूइड होता है दिस विल बी लेमिनार वी कैन सी फ्लो. लेमिनार फ्लो का मतलब ये है कि ऐसा फ्लो होनी चाहिए बेटा. वी कैन से बेटा ऐसा फ्लो होनी चाहिए which can never intersect each other. और turbulent flow ऐसा फ्लो होता है which can intersect each other. So बेटा we can say कि हमारे साथ एक लेमिनार स्टडी फ्लो है जो कि एक पाइप में से जाता है. यहाँ पे स्पीड V1 है, यहाँ पे हमने स्पीड V2 का नाम दिया है. जनरली ऑब्जर्वेशन हमें ये कहता है कि जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा उधर वेलोसिटी ने क्या होना है, कम होना है. सो बेटा अगर हम दो चीजों पे देखें बेटा, एक V1 है एक A1 है, दूसरा मेरे साथ V2 है और एक मेरे साथ A2 है बेटा. A1 हमारे साथ ज्यादा है बेटा तो इधर स्पीड क्या होगा, कम होगा बेटा. V2 मेरे साथ कम है बेटा और V2 मेरे यहाँ पे A2 मेरे साथ क्या है, वी कैन से कम है, तो यहाँ पे स्पीड ने क्या होना है, ज्यादा होना है. मेरे कहने का मतलब कि कम मल्टीप्लाई बाई ज्यादा इज इक्वल टू ज्यादा मल्टीप्लाई बाई कम. और द प्रोडक्ट ऑफ द वी कैन सी स्पीड ऑफ द फ्लूइड of the laminar steady and pressure flow and the cross section area of the pipe, this product will remain constant. and generally हम इसको यूं लिखते हैं कि A और V should always be, we can say what shall was constant. इसने हमेशा के लिए क्या रहना है, constant रहना है. the product of the cross section area A and the speed in that particular section, this product will always remains constant. यही क्यों हम बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, या इस ही का नाम है तसलसल की मसावात. तो हम अंग्रेजों की जुबान में इसको यूं डिफाइन करते हैं, दैट इज वी कैन से एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप द प्रोडक्ट ऑफ वी कैन से व्हाट शाबाश the incompressible and non-viscous fluid of the laminar steady and pressure flow and the cross section area of the pipe will remain constant at each and every section of the pipe. This statement is known as equation of continuity, जिसको हम कहते हैं तसलसल की मसावात. यही तो वजह होती है बेटा कि जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है, तो यहां पे इसके बीच में ग्राफ ने किस तरह बनना है, हाइपरबोला बनना है. बेटा अगर आप ओशन को देखो, आप समंदर को देखो बेटा, समंदर के अंदर जितना आप जाते हो उधर एरिया ने क्या होना है, इंक्रीज होना है, और स्पीड ने क्या होना है, डिक्रीज होना है. सो बेटा एट बॉटम द स्पीड ऑफ द वाटर क्या होगा, शाबाश, वो कम होगा. एट टॉप बेटा स्पीड ऑफ वाटर ने क्या होना है, ज्यादा होना है, वगैरह वगैरह. बेटा अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं तो रेज यूर हैंड, शाबाश बेटा. समझ में बात आ रही है बेटा? ये था हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये है. लेकिन जनरली बेटा आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया A1 V1 दिस शुड मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, और हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1 डिवाइड बाई वी कैन से V2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, A2 डिवाइड बाई क्या होगा, शाबाश, वी कैन से A1 होगा. दिस विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बेटा.
इसके से भी हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब हमारे साथ स्पीड और क्रॉस सेक्शन एरिया में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो बेटा जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, जरा मुझे एक बात बताइए, ये मेरे साथ एक पाइप है बेटा और यहाँ पे क्या है शाबाश, वी कैन से दिस वन इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टेड पार्ट बेटा, इसको हम कंस्ट्रक्टेड पार्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्टेड पार्ट वी कैन से पार्ट पे क्या होगा शाबाश, यानी इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, इसको हम क्या कहते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, या इसको हम कहते हैं थ्रोट, इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट बेटा। बेटा डाइवर्जेंट पर स्पीड ने क्या होना है, कम होना है, कन्वर्जेंट पर स्पीड ने क्या होना है, ज्यादा होना है। सो ऐसे एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, इट कन्वर्जेड पार्ट, इट वी कैन से हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टेड part of the pipe, the speed of the fluid will be greater as compared to the divergent part बेटा। बेटा चूंकि पाइप यूजुअली हमारे गोल गोल होते हैं और गोल चीज का एरिया क्या होता है बेटा, वो गोल चीज का एरिया हमारे साथ क्या होता है बेटा, फाइव आर वी कैन से 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई वी कैन से 5r 1 का स्क्वायर बेटा। इसको इसके साथ कैंसिल कीजिए जनाब, अब हम ऐसे लिखते हैं कि r2 डिवाइडेड बाई r1, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इसको मैं एक स्क्वायर के अंदर ऐसे लिख सकता हूं बेटा। जनरली बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्पीड और रेडियस के बीच में ऐसा रिलेशन होगा, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या था बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी में vt वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बेटा। यहां पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पाइप का रेडियस डबल हो गया बेटा, हाई इनवर्सली प्रोपोर्शन है, सॉरी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली था, आई एम सॉरी यहाँ पे क्या था, डायरेक्टली था। इसका मतलब ये बेटा अगर किसी पाइप का रेडियस डबल हो जाए बेटा तो इसमें स्पीड ने 4 गुना कम होना है बेटा। अगर बेटा रेडियस थ्राइस इंक्रीज हो जाए, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स, तो स्पीड ने 9 टाइम्स कम होना है, वगैरह वगैरह। समझ में बात आ रही है? तो ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं बेटा कि हमारे साथ बेटा वी कैन से 2 पार्ट है, कोई भी पाइप है ना इसमें 2 पार्ट है, जिस तरह मैंने यहाँ पे टिक मार दिया बेटा, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज वी कैन से, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इज वी कैन से 2:3 बेटा। व्हाट इज वी कैन से, व्हाट शाबाश, जरा बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ बेटा, आई एम सॉरी, यहां से मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ, तो दिस इज रेशियो आप क्या होगा शाबाश बेटा, वी कैन से r1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, r2 होगा बेटा। दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई बेटा, द रेशियो ऑफ क्या है शाबाश, वी कैन से रेडियाई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी बेटा, यानी v1 डिवाइडेड बाई v2 क्या होगा। तो बेटा इसका जरा स्क्वायर लीजिए, पहले आपने क्या लेना है, स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद इसको क्या करना है, उल्टा करना है, तो क्या बनेगा 9 डिवाइड बाई वी कैन से 4 होगा बेटा। दिस इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज बेटा, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज ऐसा आएगा। समझ में बात आ रही है ना? सो वी कैन से द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी क्या होगा शाबाश, 9:4 आएगा, 9:4 आएगा। इसलिए बेटा कि जरा आप मुझे बताइए बेटा, ये v1 बाई v2 क्या होगा, v1 बाई v2 मेरे साथ किसके बराबर है, ये r2 बाई r1 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो r2 बाई r1 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसकी जगह 3 इसकी जगह 2, तो 9 डिवाइड बाई 4 आएगा, v1 बाई v2 ऐसा है। इसी तरह से बेटा अगर आपको इसने मजा नहीं दिया तो चले आप एक और काम कीजिए बेटा, r1 डिवाइडेड बाई r2 शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से v2 डिवाइडेड बाई v1, साथ में आपने स्क्वायर रूट भी लेना है बेटा। समझ में बात आ रही है? कैसे? ऐसे बेटा जरा आप मुझे एक बात बताइए शाबाश, मैं तो बेटा कि द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी यानी v1 डिवाइडेड बाई v2 ने कितना होना है शाबाश, दैट इज इक्वल टू वी कैन से, मैं ऐसे कहता हूँ, चले मैं यूं कहता हूँ आप लोगों को कि 16 वी कैन से 16 रेशियो क्या है, 16:4 है। कितना है शाबाश, 16:4 है। या आप यूं कीजिए, चले 16:9 है, 16 रेशियो क्या है, 9 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई बेटा, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई।
तो रेशियो ऑफ रेडियाई क्या होगा, V2 डिवाइड बाई V1, साथ में क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो V2 से मुराद है 9 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, 16 बनेगा। तो यहां से इसका होगा 3:4 आएगा। दिस इज द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई बेटा। अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो रेज योर हैंड बेटा, शाबाश। आपको ये बातें क्लियर है तो रेज योर हैंड। अच्छा जनाब, ये तो जनाब हमने आपको यू लिख दिया ना कि V1 बाई V2 शुड मस्ट बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। नीचे में लूंगा होल का स्क्वायर, जनाब R2 की जगह ले लूँ D2 बाई वैकेंसी 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, D1 बाई वैकेंसी क्या होगा 2, साथ में मैंने होल स्क्वायर लेना है ऐसे। तो फिर मेरे साथ क्या बनेगा शाबाश, V1 बाई V2 शुड मस्ट बी इक्वल टू, वी कैन से D2 बाई क्या बनेगा शाबाश, वी कैन से D1 बनेगा। साथ में क्या लूंगा, होल स्क्वायर लूंगा। दिस इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी शुड मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर बेटा, रेसिप्रोकल टू द रेशियो ऑफ द डायमीटर बेटा। The ratio of the velocity through any part of the pipe should must be equal to the reciprocal of the square of the diameter of that pipe। यार आपको मेरी बात की समझ आ रही है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप इस तरह मालूम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं ऐसे बेटा कि एक का डायमीटर इतना है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द अदर नोजल सो दैट द स्पीड इज इक्वल टू इतना इतना इतना। यानी अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जहां से आपसे ये पूछा जाए कि वी कैन से V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू वी कैन से D2 का स्क्वायर डिवाइड बाई D1 का स्क्वायर। ऐसे आ गया? यस। तो पहले आप इस पर स्क्वायर रूट ले रहे, V1 बाई V2 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट, एंड दैट इज इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई बाई वी कैन से D2। ये आपको इस तरह गिवन होगा बेटा, ठीक है? इस तरह आपको क्या गिवन होगा, एक डायमीटर आपको गिवन होगा। आपको ये कहा गया कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ 5, वी हैव व्हाट शाबाश, वी कैन से अ 5 एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी हियर इज वी कैन से 16, वी कैन से 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। द वेलोसिटी हियर इज वी कैन से 16 मीटर पर सेकंड बेटा। समझ में बात आ रही है? ठीक है, बल्कि हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते। द वेलोसिटी एट V1 एट सेक्शन ए इज, ये सेक्शन ए है, इस पर 4 मीटर पर सेकंड है, एंड द डायमीटर हियर इज वी कैन से, चलो मैं कहता हूँ ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी कैन से 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर है। What should be the nozzle beta? What should be the diameter of the nozzle so that the speed is equal to, we can say what शाबाश 16 मीटर पर सेकंड। ऐसा आ जा सकता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो देखो V1 बेटा डिवाइड बाई V2, यहाँ पे तुमने क्या लेना है, स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई वी कैन से D1 होगा, दैट इज इक्वल टू वी कैन से D2। V1 बाई V2 क्या होगा, दैट इज 4, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 आ जाएगा बेटा। यहाँ से ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को हम ऐसे, चलो ये बस 2 सेंटीमीटर ही कीजिए, ऐसे कीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल करें, यहाँ से कितना आएगा शाबाश, वी कैन से 0.5 सेंटीमीटर आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू D2 शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? जरा रेज यूर हैंड शाबाश। अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड। ओके जनाब, अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ एक और चीज की तरफ आ जाओ, एक और चीज की तरफ आ जाओ। ये तो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम ऐसे लिख रहे A1 V1 शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से A2 V2 बेटा। ये एक सिंपल फॉर्म है। इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, एक और अंदाज में हम ऐसे लिखते हैं बेटा, A1 डिवाइडेड बाई वी कैन से A2 शुड मस्ट बी इक्वल टू बेटा V2 डिवाइड बाई वी कैन से V1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। अच्छा, एक और अंदाज में बेटा, V1 डिवाइड बाई वी कैन से V2 शुड मस्ट बी इक्वल बेटा वी कैन से R2 डिवाइड बाई R1 एंड वी कैन से होल स्क्वायर। ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अच्छा, एक और अंदाज में बेटा, V1 बाई वी कैन से V2 शुड मस्ट बी इक्वल टू वी कैन से D2 डिवाइड बाई क्या होगा शाबाश, वी कैन से D1 होगा, होल स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हो 3 नंबर। जनाब अगर आप देखें ना, बेसिक फॉर्म क्या है बेटा, बेसिक फॉर्म बेटा ये है कि A and B should must be equal to constant. This is one of the fundamental form. This is one of the fundamental form. A, B should must be constant.
AB should must be constant। तो फिर क्या होगा जनाब, फिर होगा ये A into V should be equal to we can say constant। तो इसने क्या होना है शाबाश, we can say constant होना है, इसने constant होना है बेटा। तो जब ये constant होगा ना तो ये है क्या, A को A लिख दो, speed is the distance per unit time बेटा, एरिया इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट वी कैन से टाइम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लो रेट शुड मस्ट बी कांस्टेंट। अच्छा यार, ये जो हम असल में ए वी देखते थे ना कि ए वी कांस्टेंट है, ये असल में किसी भी इनकम्प्रेसिबल, किसी भी वी कैन से आइडियल फ्लूइड व्हिच इज लेमिनार फ्लो एंड स्टेडी प्रेशर फ्लो, वॉल्यूम फ्लो एंड दैट इज रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, इसने क्या होना है शाबाश, वी कैन से कांस्टेंट होना है, क्या होना है, कांस्टेंट होना है। That is the volume flow rate of the incompressible and non-viscous fluid of the laminar steady and pressure flow will remain constant at each and every section of the pipe. This statement is known as we can say equation of continuity। इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। बेटा वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट है मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट शाबाश, वॉल्यूम फ्लो रेट। मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट। इसी तरह से वॉल्यूम फ्लो रेट का यूनिट तो मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो हम कहते हैं कि बर्नौली थ्योरम हमारे साथ क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। और बेटा ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, इसको हम डिस्चार्ज रेट कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो क्यू क्या है, ए इनटू वी है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, दिस कॉल्ड विच फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो क्यू होता है ये असल में क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम को हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं, डेल वी बाई डेल टी। वी एक वी था हम वेलोसिटी, डेल वी से मरा है वॉल्यूम, और ये मेरे साथ डेल टी है, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज रेट। अच्छा डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने इधर डेल वी से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे आप जरा मुझे बताइए शाबाश, डेल वी किस चीज के बराबर आ जाएगा, मास पर यूनिट डेंसिटी बेटा, मास पर यूनिट ऑफ डेंसिटी। अच्छा मेरे साथ कौन सा चीज कांस्टेंट होगा, मेरे साथ होगा ए वी, ये बराबर है जनाब क्यू के, ये बराबर है जनाब डेल वी बाई डेल टी के। इन सब ने क्या होना है शाबाश, कांस्टेंट होना है, इन सब ने क्या होना है, कांस्टेंट होना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डेल वी डिवाइड बाई डेल टी बेटा, इसने क्या होना है, कांस्टेंट होना है, क्या होना है, कांस्टेंट होना है। और ये कांस्टेंट किस चीज के बराबर है, ए वी के बराबर है। इसका मतलब है कि डेल वी बाई डेल टी मेरे साथ ए वी के बराबर है, विच इज कांस्टेंट। अच्छा डेल वी की जगह पे हम ऐसे लगा सकते हैं बेटा, मैस, क्या लगा सकते हैं शाबाश, मैस का मतलब है डेल एम बाई रो इनटू वी कैन से डेल टी शुड मस्ट बी इक्वल टू ए इनटू वी। यहाँ पे आप रो इधर से जाकर उधर जाएगा बेटा, रो यहां तक आएगा, तो फिर मेरे साथ क्या बनेगा शाबाश, मेरे साथ ये बनेगा बेटा, डेल एम बाई डेल थी शुड मस्ट बी इक्वल टू रो ए एन वी बेटा। अच्छा जरा इसको देखो ना, ए वी तो कांस्टेंट था, रो हमारे साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है बेटा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि ये सारा चीज कांस्टेंट है। ये किसके बराबर आ गया, ये मास फ्लो रेट के बराबर आ गया। अच्छा यार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो नाम तो बड़ा आसान लगता था, पर इसके अंदर तो बड़ी कहानियां है ना। इसका मतलब ये बेटा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, इक्वेशन ऑफ वी कैन से कंटिन्यूटी को हम कहते हैं मास फ्लो रेट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन डैश लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, मास हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, बका होगा इसका। समझ में बात आ रही है बेटा? अगर आपको ये क्लियर है जरा रेज टू योर हैंड शाबाश। अगर आपको ये क्लियर है तो जरा रेज टू योर हैंड। सो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा कि वी कैन से कि mass flow rate will remain constant at each and every section of the pipe of the laminar steady and pressure flow। या हम कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड के लिए mass flow rate will remain constant।
और mass flow rate और volume flow rate में क्या फर्क है जनाब? तो in conclusion we can say volume flow rate is equal to volume per unit time whose unit is equal to meter cube divided by second या centimeter cube divided by second या foot cube divided by second. क्लियर है? अच्छा, mass flow rate का क्या मतलब है? del m by del t, del m by del t. So that is called mass flow rate. Mass flow what शाबाश rate? इसका होगा बेटा we can say किलोग्राम पर सेकंड, या हम ऐसे लिखते हैं ग्राम पर सेकंड, या हम ऐसे लिखते हैं स्लग पर सेकंड. बेटा ये सारे के सारे मेरे साथ क्या हैं? mass flow rate हैं. तो जनाब जरा यहाँ पे आप बताइए बेटा mass flow rate क्या है? del m by del t is equal to we can say rho into we can say AV. What is AV? Volume flow rate. इसका मतलब ये है कि mass flow rate क्या होगा शाबाश? mass flow rate होगा rho into we can say volume flow rate. Volume flow rate multiplied by density is called mass flow rate. बेटा अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं तो जरा रेज डू योर हैंड. ओके जनाब, ओके ओके ओके. इसका मतलब ये है कि अगर हम मैस फ्लो रेट को वॉल्यूम फ्लो रेट पर तकसीम करेंगे तो वो डेंसिटी के बराबर हो जाएगा. The ratio of the mass flow rate to the volume flow rate will be equal to the density of that fluid and whose unit will be equal to dash. बताया आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये रहा जनाब हमारे इक्वेशन ऑफ कंटेनेबिलिटी हमने डिस्कस कर दिया. अब आज बेटा एक और चीज की तरफ जिसको हम कहते हैं बर्नौली थ्योरम. बेटा बर्नौली थ्योरम बर्नौली थ्योरम है क्या? बर्नौली थ्योरम ये है बेटा कि मेरे साथ एक पाइप है, ये एक पाइप है ऐसे, ये ग्राउंड से H2 फासले पे है और ये किस फासले पे है? H1 फासले पे है. इसको हम कहते हैं A1, इसको हम कहते हैं A2. यहाँ पे हम स्पीड को V1, यहाँ पे हम स्पीड को V2 के नाम से पुकारते हैं. यहाँ पे फ्लूइड जाएगा ऐसे, यहाँ पे भी फ्लूइड जाएगा ऐसे. लेमिनार फ्लो है बेटा. इस फ्लूइड के साथ तीन किस्म की एनर्जी है. सेक्शन 1 पर इसके साथ जो एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है P1. यहाँ पर इसके साथ काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है जिसका फार्मूला है हाफ रो V1 का स्क्वायर, और इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है जिसका फार्मूला है रो GH1. इसको बेटा हम कहते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी. टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिस शुड मस्ट बी इक्वल टू बेटा यहाँ पे सेक्शन 2 पर जो प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है P2, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ. रो के साथ 1 2 नहीं लिखना है क्योंकि वो आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल है. हाँ स्पीड के साथ लिखेंगे V2 का स्क्वायर प्लस वी कैन से रो GH2 बेटा. यहाँ पे P है मैकेनिकल वी कैन से एनर्जी बेटा. यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल एनर्जी. ये कितने की बराबर होगा बेटा? इन दोनों का सम में क्या होगा? बराबर होगा. The sum of all pressure energy density, kinetic energy density and potential energy density at each and every section of the pipe will remain constant. This statement is known as Bernoulli theorem, which is based on law of conservation of energy. बेटा इस P1 को हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. है क्या शाबाश? प्रेशर एनर्जी डेंसिटी. क्यों प्रेशर एनर्जी डेंसिटी है? इसलिए कि दिस इज फोर्स पर यूनिट प्रेशर पर यूनिट एरिया. यहाँ पे डेल एक्स को जरा मल्टीप्लाई करे, डेल एक्स को जरा डिवाइड करे तो व्हाट इज दिस थिंग बेटा? A into del x is nothing but volume. What is this thing? F into del x is nothing but we can say work. Work and energy are the same thing. That is called change in energy beta. Change in energy per unit volume is nothing but energy density. But which energy density? Pressure energy density.
जरा आप हाफ रो V1 स्क्वायर को कैलकुलेट करें, हाफ रो V1 का स्क्वायर। बेटा हाफ को हाफ दो, रो का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट, वी कैन से वॉल्यूम बेटा, और ये क्या है V का स्क्वायर है। व्हाट इज हाफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी बेटा। अच्छा जरा इसको कैलकुलेट करें, रो जी एच को कैलकुलेट करें, शाबाश। रो का मतलब है मास एम जी एच डिवाइड बाई वॉल्यूम, मास एम जी एच का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पाइप विल रिमेन कांस्टेंट। इस बयान को हम बर्नौली का बयान कहते हैं। याद रखो बर्नौली थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। अगर इसको हम रियल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमने इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट लानी है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब यह बेटा कि वी कैन से अ फ्लूइड हैव वी कैन से द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, वी कैन से द सम ऑफ वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी will remain constant at each and every section of the pipe. This statement is known as Bernoulli theorem. जरा बेटा तुम ईमान से एक बात कह दो, कैसे? प्रेशर will remain same. यहाँ पे this is called kinetic energy, this one is called potential energy. अच्छा, this one is called kinetic energy, this one is called potential energy. यहाँ पे potential energy कम है क्योंकि ये जमीन के करीब है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है तो kinetic energy ज्यादा होगी, यानी कम प्लस ज्यादा आ गया। यहाँ पे ये हाइट पर है तो ये ज्यादा होगी और ये क्या होगी, कम होगी, कि इनकी डाइवर्जेंट पार्ट है तो कम प्लस ज्यादा इज इक्वल टू ज्यादा प्लस कम, द सम ऑफ ऑल एनर्जी विल रिमेन द सेम। और बेटा बर्नौली में जितने भी टर्म्स हैं, बर्नौली इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं, हर एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है बेटा। हर एक क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डेंसिटी। तो अक्सर बेटा एंटिटीज में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि बर्नौली थ्योरम जो फार्मूले ना, हाफ वी कैन से रो वी कैन से वी स्क्वायर प्लस वी कैन से रो जी एच, दिस शुड मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट बेटा। इसने क्या रहना है, ये इसका जनरल थ्योरी है। ये सारे के सारे टर्म नेचर में एक है। Every term represent what शाबाश एनर्जी डेंसिटी, every term what शाबाश represent एनर्जी डेंसिटी। इसमें से ऐसे नहीं है कि एक प्रेशर रिप्रेजेंट करता हो दूसरा वॉल्यूम या मोमेंटम को रिप्रेजेंट करे, नहीं, जितने भी हैं सारे के सारे एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कि एनर्जी डेंसिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ आप एनर्जी डेंसिटी को ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा। सो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इफ ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय रो इन द न्यू डायमेंशन हर टर्म का क्या बनेगा, शाबाश। यहाँ पे रो पे तकसीम करे तो क्या बनेगा बेटा, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। इफ ईच टर्म इज डिवाइड बाय वी कैन से रो जी एच ओ, सो फिर न्यू डायमेंशन क्या बनेगा, वो मेरे साथ मीटर बनेगा बेटा। समझ में बात आ रही है बेटा? इफ ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइड बाई रो एन वी बेटा, तो फिर क्या बनेगा, न्यू टर्म मेरे साथ मीटर पर सेकंड बनेगा बेटा। इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं बेटा, इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि इफ ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइड बाई रो जी रो वी वगैरह वगैरह। अगर बेटा इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए कि एफ एवरी टर्म इज डिवाइड बाई वी कैन से रो जी एच ओ, एफ एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाई व्हाट शाबाश रो जी एच ओ, तो फिर ये मेरे साथ यूनिट क्या होगा, ये यूनिट लेस बन जाएगा। क्या बनेगा, यूनिट ऑफ लेस बन जाएगा। अगर आप यहां पे देखें बेटा, अगर हम एक स्ट्रेट पाइप तस्वर करें ऐसे बेटा, जहां पे कुछ पार्ट क्या है कन्वर्जन है और कुछ पार्ट क्या है शाबाश वी कैन से डाइवर्जन है। मैं दो सेक्शन तस्वर करता हूं, एक में A1 तस्वर करता हूं, दूसरा बेटा मैं A2 तस्वर करता हूं। दिस इज A1, दिस वन इज वी कैन से A2। यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, A1 यहाँ पे फ्लूइड ऐसे जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जाएगा A2। अच्छा बेटा यहाँ पे दोनों पर हाइट सेम है, दोनों पर हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर बर्नौली थ्योरम को हम कैसे लिखते हैं, P1 प्लस वी कैन से हाफ रो V1 का स्क्वायर, दैट शुड मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस वी कैन से हाफ रो इनटू वी कैन से V2 का स्क्वायर। रो जी एच एक दूसरे को कैंसिल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। यहाँ पे जो पाइप था वो तो हॉरिजॉन्टल नहीं था, यहाँ पे हाइट ज्यादा, यहाँ पे हाइट कम। समझ में बात आ रही है? अब जरा बेटा मेरे एक बात जरा सुन ले, इससे मुराद है काइनेटिक एनर्जी बेटा, इससे मुराद क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इससे मुराद है प्रेशर, यहां से मुराद क्या है, प्रेशर। तो फिर क्या होगा जरा आप मुझे बताइए शाबाश। इस पार्ट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। इस पार्ट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी शाबाश, वी कैन से ज्यादा होगी। किनकी, कंस्ट्रक्टेड पार्ट है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
लेकिन बर्नौली के देखिए दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम जब आएगा कि यहाँ पे ये क्या होगा, कम होगा बेटा, यहाँ पे इसने क्या होना है, वैकेंसी ज्यादा होना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा। वैसे अगर आप जनरली सोचे, हम ये समझते थे कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, शाबाश यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे असल में प्रेशर कम होता है। यहाँ पे असल में प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। बेटा आप जो प्रेशर सोच रहे हो ना, वो आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हो, मैं इंटरनल प्रेशर की बात करता हूँ। यहाँ पे मॉलिक्यूल आराम आराम के साथ जाएंगे, आराम आराम के साथ जाएंगे ना, तो उधर फोर्स लगाने का चांस ज्यादा होगा। सो बेटा बर्नौली थ्योरम में बेटा आप एक बात को बेटा याद रखो, बर्नौली थ्योरम में बेटा प्रेशर और एरिया के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बेटा। यहाँ पे ग्राफ में किस तरह बनना है, डायरेक्ट लाइन, यहाँ पे वैकेंसी किस तरह बनना है, स्ट्रेट लाइन बेटा। याद रखो बेटा, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में इनवर्स रिलेशन है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उधर प्रेशर उतना ही कम होगा बेटा, उधर प्रेशर उतना ही कम होगा बेटा। ये बर्नौली के थ्योरम के वैकेंसी हमने डिस्कस किया, ये बर्नौली के थ्योरम है। इस पर मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं। अक्सर आपसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमारे साथ एक रूफ है, छत है बेटा, और ये एक घर है, इस तरह से ये एक घर है। तो यहाँ पे जब वीकेंड से हवा की झकड़ जो होती है, तेज हवा चलती है, तो बेटा ये छत ने किधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। क्यों? यहाँ पे बेटा वेलोसिटी मेरे साथ ज्यादा है, जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर प्रेशर में क्या होगा, कम होगा। अंदर बेटा वेलोसिटी क्या है, शाबाश कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से छत ने किधर जाना होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा। इसी तरह से बेटा हमारे साथ दो बाल है, इस तरह से एक बाल ये है, एक बाल ये है बेटा, बीच में से ऐसे हवा गुजर रही है। यहाँ पे बेटा स्पीड क्या है, शाबाश वैकेंसी ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, पी हमारे साथ होगा कम, तो ये बाल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे बेटा। तीसरा हमारे साथ क्या है, वो कहते हैं कि हमारे साथ एक तराजू है, और इस तराजू के फैन में से एक में से हवा नीचे की तरफ चल रही है बेटा। जब हवा नीचे की तरफ जाएगी बेटा, तो इधर स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ऊपर प्रेशर क्या होगा, शाबाश वैकेंसी ज्यादा होगा, तो तराजू का पल्ला ने नीचे की तरफ आना है। ये सारे के सारे किसके एप्लीकेशन है, शाबाश बर्नौली। इस तरह जब आप बोतल में वीकेंड से बेटा, कोई जो बोतल होता है इस तरह से वीकेंड से, आपने इसके अंदर क्या लगाया होता है, स्ट्रॉ रखा होता है ऐसे बेटा। आप इसको यूं छूसते हो अपने मुंह से, इस तरह से ऐसे करते हो बेटा। जब छूसते हो तो आपकी जो लंग्स है ना, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाते हैं। तो इधर प्रेशर क्या होता है, कम, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा, तो ये आपके मुंह में ऐसे आता है बेटा। ये सारे के सारे किसके एप्लीकेशन है, बर्नौली के एप्लीकेशन है बेटा। बर्नौली के जो मेन एप्लीकेशन है वो दो है, एक है हमारे साथ टेरेसियली थ्योरम और दूसरा है हमारे साथ वैकेंसी वेंचुरी मीटर है। इनको इंशाल्लाह हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे, वी विल ट्राई कि हम इंशाल्लाह कल इस चैप्टर को वाइंड अप करें। जी शाबाश।